the problem number example 11.7, right? This is very informative example. हमारे पास सवाल दिया गया है कि आपके पास एक आयरन बार है, आप यहाँ देख सकते हैं, और उसकी जो लेंथ है L1, दैट इज 0.1 मीटर, ये इसकी लेंथ है। इज आर नोन पैरामीटर्स फॉर अस। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है ये A1, इसको हम कह सकते हैं, दिस A1 इज इक्वल टू 0.02 meter square, and this the coefficient of thermal conductivity of this iron bar, this K1 is equal to, this is 79 watt per meter and per Kelvin, right? And there is brass bar, so brass bar की जो लेंथ है that is L2, और ये जो पार्ट है वो है 0.1 मीटर, ओके। और इस पार्ट का ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया की हम जो बात करते हैं वो है दिस क्रॉस सेक्शन एरिया A2, this area A2 is 0.02 meter square now, right? So or coefficient of thermal conductivity of this brass bar K2 is equal to 109 watt per meter and per Kelvin, right? So our soldiers end to end, इनको दोनों को जोड़ा गया है, ये इसका जंक्शन हो गया, और इसका जंक्शन का जो टेम्परेचर है वो T0 है, ओके। So here, now here we have end to end. So the free ends of the iron bar and the brass are maintained at temperature of 373. You can see here the free ends of this iron bar is at temperature of 373, and the free end of the brass bar is at the temperature of 273. So what will happen? उसके बाद होगा क्या? एक टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो है हीट ट्रांसफ़र जो है वो शुरू हो जाएगा, और रुकेगा कब? जब तक दोनों का टेम्परेचर जो है वो कॉमन नहीं हो जाता, T0 नहीं हो जाता, राइट? तो हमसे जो सवाल पूछा गया है वो सवाल हमारा यहाँ से शुरू होता है कि आप एक्सप्रेशन निकालिए। नंबर वन, द टेम्परेचर ऑफ द जंक्शंस ऑफ टू बार्स, दो बार्स के जंक्शंस का टेम्परेचर कितना है, मींस हमसे पूछा गया कि T0 कितना होगा, ओके। एक बात ये पूछी गई। दूसरा पूछा गया कि जो इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड बार, आप आयरन और ब्रास बार को यदि आप इकट्ठा करते हैं तो उसकी जो इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी कितनी होगी, ये दूसरी बात पूछी गई। और तीसरे पॉइंट में हमसे पूछा गया द हीट करंट थ्रू द कंपाउंड बार, हीट करंट कितना होगा, मींस एच इज दैट इज इक्वल टू द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, उसको हमने निकालना है, ओके। सो हम इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हम शुरू करते हैं कि अंडर स्टेडी कंडीशंस में क्या होगा। हीट करंट H1 थ्रू द आयरन बार इज इक्वल टू द हीट करंट थ्रू द ब्रॉस बार। तो सबसे पहले हमें एक की आइडिया लिखना पड़ेगा इसको सवाल को हल करने के लिए कि जो स्टेडी कंडीशंस के अंदर क्या होगा। हम ऐसा लिखते हैं, अंडर स्टेडी कंडीशंस, अंडर स्टेडी कंडीशन, what will happen? We can write that the heat current H1, the heat current H1, heat current means dq upon dt, ये आयरन बार से होगा, राइट, थ्रू द आयरन बार, थ्रू आयरन बार, ओके। it must be equal to, is equal to heat current, right, heat current through brass bar। ब्रास बार के हीट करंट के बराबर होगा। अब हीट करंट का जो हमारा कॉमन फार्मूला है उसको हम लिख लेते हैं, कि हम ऐसा इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसका मैथमेटिकल जो फॉर्म होगी वो ऐसी होगी, दिस इज द हीट करंट and this is the heat current through the iron bar and this is the heat current through the brass bar, right। यदि दोनों बराबर होंगे तो हम ये कह देते हैं कि जो आयरन बार के लिए जो हीट करंट होगा उसके लिए हमारा जो बेसिक एक्सप्रेशन होता है, एच के लिए हम सबसे पहले एक्सप्रेशन लिखते हैं। जो बेसिक एक्सप्रेशन हमारे पास होता है वो होगा एच
is equal to K time coefficient of thermal conductivity. This is the cross-sectional area, and this is T2 minus T1. This is TC minus TD, like that, and this is the distance. So the length of the bar, right? So अब हम इसके लिए क्या करते हैं, यही फार्मूले को हम आयरन बार के लिए लगाते हैं और इस फार्मूले के लिए हम ब्रास बार के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आप यदि हम आयरन बार के लिए इसको लिखेंगे तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास K1, ओके, और A की जगह A1, और दिस इज T2, T2 इज 373, दिस इज 373, या तो इसको ऐसा ही रहने दें, अभी तक तो मैंने इसका वैल्यू नहीं निकालना है। दिस इज T2 minus T0, so T here it is T1 minus T0 divided by this length L1, और यहाँ हम देखें ये आ जाएगा K2 and cross section area is A2, and now high temperature is T0 और lower temperature जो होगा अब T2 होगा, okay, and divided by this part is L2, right? So यहाँ हम देखें कि जो high temperature यहाँ रहेगा ना, so यहाँ हम थोड़ा सा ध्यान से देखें, ये T1 एंड दिस इज T2, तो यहाँ कंडीशन जो हमारे पास होगी उसका ध्यान रखें आप कि जो T1 है इज ग्रेटर देन T0 एंड इट इज ग्रेटर देन T2। सो आपने यहाँ जब टेम्परेचर डिफरेंस लिखना है तो यहाँ तो आ जाएगा T1 माइनस T0 हियर इन दिस केस, और यहाँ हाई टेम्परेचर T0 हो जाएगा और यहाँ लो टेम्परेचर जो है वो T2 हो जाएगा, ओके। नाउ वी कैन राइट नाउ फॉर, यदि ऐसी कंडीशन आती है कि जो क्रॉस सेक्शन एरिया है दोनों का आप साफ देख रहे हैं, A1 और A2 दोनों बराबर हो जाए एंड दिस इज इक्वल टू कॉमन A, राइट, और जो लेंथ है वो दोनों ही रॉड के बराबर हो जाए, L1 इज इक्वल टू L2 इज इक्वल टू L, यदि हम इसको लिख दें तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, this is equation number 2. Now using in equation 2 we have using equation number 2 we have equation 2 में हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो K1 this is A, this is T1 minus T0 divided by L, and this is equal to K2 A, and this is T0 minus T2 अपॉन L, L से L कैंसिल हो जाएगा, A के साथ A कैंसिल हो जाएगा, we are left with K1 and T1 minus T0, and here it is K2, this is T0 minus T2, okay, open it out now, this is K1 T1 minus K1 T0 is equal to K2 T0 minus K2 T2, right? आप T0 हमने निकालना है ना, तो इसको परे ले जाते हैं और इसको हम इकट्ठा कर देते हैं, सो मेरे पास आ जाएगा दिस इज K2 प्लस K1 इंटू T0 एंड दिस इज इक्वल, इसको आप इधर ले आइए, ये भी प्लस हो जाएंगे, दिस इज K1 T1 प्लस K2 T2, सो यहाँ से हम T0 को निकाल सकते हैं, ओके, ये हमारे पास आ जाएगा K1 T1 plus K2 T2 divided by K1 plus K2, okay, so this is the temperature of the junction, okay, T0, right, T0 is equal to, this is K1 T1 plus this is K2 T2 upon K1 plus K2. So now we can mark this as equation number 2. Okay, so we know that H is equal to this is our basic expression for the iron bar. Now you can see this is K1, this is A, and this is T1 minus T0 upon this is the length that is
that is L1, right? And this is also equal to, for the brass bar, this is K2A, and this is T0 minus T2 upon this length is L2, right? So here as L1 is equal to L2, so as L1 is equal to L2 is equal to L. So we have marked this as equation number 3. Now using T0 in equation number 3, by using T0 in equation number 3, सो आप क्या कर सकते हैं कि आप चाहें तो आप इस पार्ट में इसको सब्स्टिट्यूट कर लें, चाहें तो आप इस पार्ट में इसको सब्स्टिट्यूट कर लें. वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट. सो हम फर्स्ट पार्ट में इसको यूज़ कर लेते हैं. तो हमारे पास रह जाएगा जो H है, इसमें हम K1A अपॉन L, L1 इज इक्वल टू L, और यहाँ हमारे पास रह जाएगा T1 माइनस T0 का वैल्यू जो है वो आ जाएगा K1 and K1 T1 plus this is K2 T2 upon K1 plus K2. Okay, so bracket will close. So we'll try to solve this. So here we have H is equal to K1A upon L, and this LCM is now K1 plus K2. We will have K1 T1 प्लस K2 T1 माइनस ब्रैकेट खोल दीजिए, K1 T1 माइनस K2 T2, राइट. सो H इज द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट. आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए dQ अपॉन dt है इसका मतलब. ओके, सो दिस इज K1A अपॉन L, और ब्रैकेटेड पार्ट में आपके पास जो कंबाइन LCM है इसको आप लिख सकते हैं K1 प्लस K2, और यहाँ हम लिख देंगे, ये आ जाएगा K1 T1 से K1 T1 कैंसिल हो जाएगा, वी आर लेफ्ट विथ K2 कॉमन आएगा. सो वी हैव K2 टाइम्स T1 माइनस T2, राइट. हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके ऐसे लिख लेते हैं, H इज इक्वल टू, हम इसको ऐसे लिखें जनरल इक्वेशन की फॉर्म में, K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2. हम इसको ऐसे लिख लें, और जनरल फॉर्म हमारी ये है इक्वेशन नंबर 3 में आप देखें, और ये हमारे पास आ जाएगा A अपॉन L, एंड वी आर लेफ्ट विथ नाउ T1 माइनस T2, राइट. सो आप देखें जरा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, we can write this as K prime. So if we'll take this as K prime, this K prime is K1 K2 upon K1 plus K2. So our formula is now H is equal to, this is K prime A and T1 minus T2 upon L, right. So this is what the rate of transfer of heat. तो अब हम क्या करते हैं कि हम इसको थोड़ा सा और इसको एक सुंदर बनाकर लिखने की कोशिश करते हैं. पेंसिल का रंग बदल लेते हैं. हमारे पास आ जाएगा, हम इसको देखो जरा ऐसे ना लिख सकते, H इज इक्वल टू A टाइम T1 माइनस T2 अपॉन L, and here you can write it like this, 1 upon K1 माइनस 1 अपॉन K2. आप जरा ध्यान से देखें, K1 K2 LCM आएगा, आप इसको लिखेंगे तो K1 K2 ऊपर चला जाएगा, नीचे आप K2 माइनस K1 रह जाएगा, राइट. सो यू आर लेफ्ट विद दिस, K1 माइनस K2 नहीं, यहाँ प्लस होना चाहिए, सो K1 प्लस K2 आ जाएगा. सो देन यू विल हैव दिस फॉर्म, राइट. सो यू कैन राइट इट लाइक दिस. अब हम क्या करते हैं कि हम इसको एक कंपाउंड बार का हम रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फॉर द कंपाउंड बार, ये तो हमने सिर्फ एक पार्ट को चूज़ किया था, और एक पार्ट को चूज़ करने के बाद हमने दिस इज द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू वन बार. Okay, so now the heat transfer, heat current H through the compound bar, the heat current means dQ upon dt, heat current H through the compound bar through compound bar. ठीक है,
उसमें दोनों लेंथ आ जाएंगे, 2L हो जाएगी लेंथ हमारे पास, L1 plus L2, this is equal to 2L, right? And the corresponding thermal conductivity is, and equivalent thermal conductivity is इक्विवेलेंट, जो थर्मल कंडक्टिविटी होगी उसका एक्सप्रेशन हमारे पास रहेगा, इसको हम H प्राइम लिख देते हैं, नया नाम, और रे आ जाएगा K प्राइम, that is what you know from equation number 4. This is equation number 5, this is equation number 6. Okay, so here K prime is equal to K1 K2 upon K1 plus K2. So this is K prime A, and this is K prime A, this is T1 minus T2, temperature difference between the two ends, divided by the total length of the bar. This is 2L, right? This is also equivalent to H. So I would like to write it. And here we have K prime is equal to, here K prime is once again equal to, this is equal to 2K1 K2, this is equal to 2K1 K2, so this is equal to 2K1 K2 upon a K1 plus K2, right? So only then it is equal to H, right? So now our problem is to find, as per the question is given to us, हमारे पास दिया हुआ है कि द टेम्परेचर ऑफ द जंक्शंस ऑफ द टू बार्स। सो इसके लिए हमें इक्वेशन नंबर 2 की हेल्प चाहिए होगी, टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन निकालना है। दूसरा सवाल हमसे पूछा है इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड बार, सो ये H प्राइम हमें निकालना होगा, राइट? एंड थर्ड इज द हीट करंट थ्रू द कंपाउंड बार, तो उसके बाद हमें हीट करंट थ्रू द कंपाउंड बार निकालना। तो 3 प्रॉब्लम्स रहेंगी हमारे पास अब आगे। Now to use our concept, what we have learned about the T0, it is the junction temperature that was asked from us. हमसे पूछा गया था कि आप 3 एक्सप्रेशंस निकालिए कि T0 के लिए जंक्शन का टेम्परेचर कितना होगा, उसको हमने कैलकुलेट किया है। और दूसरा हमने निकाला था इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड बार, दिस इज व्हाट वी हैव डन। एंड नाउ the heat current through the compound bar, because as we have joined the iron and brass bars together, and this is the time now to compute it on the basis of the given parameters, right? तो हम ऐसा कोशिश करते हैं कि नंबर द टेम्परेचर ऑफ द जंक्शंस ऑफ द टू बार। सो सबसे पहले हम शुरू करते हैं द टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन ऑफ द टू बार, द टेम्परेचर of the junction of two bar, the temperature of the junction of two bar, that is given by is T0. It is T0, that is K1 T1 plus K2 T2 upon K1 plus K2. Okay, so every parameter is given for us. I mean, here we can see from the figure 11.16. So this is T0 it is equal to K1, so K1 is 79, and T1 is 373, this is 373 plus K2 is 109 and T2 is 273 divided by K1 plus K2, so this is 79 plus 109. Okay, so now here we have T0 is 79 into 373, this is 29467, this is 29467 plus the second value is 29757, this is 29757 divided by, we have 79 plus 1, this is 188, right? 188. So the sum of these two values in the numerator is 59224. Okay, divided by, this is 188, right? So this is approximately equal to 315 केल्विन आ जाएगा. So this is the junction temperature, जहाँ जो आयरन और ब्रास जो बार है वो मिलेंगे, उसका जो टेम्परेचर रहेगा वो 315 केल्विन हो जाएगा. ओके, सो दिस इज द वन थिंग दैट इज आस्क्ड फ्रॉम अस. ये पहली चीज़ है जो हमसे पूछी है. और जो दूसरा पार्ट इस सवाल का है वो सवाल है कि हमें निकालना है इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड बार. द इक्विवेलेंट
the equivalent thermal conductivity of the compound bar is। तो सबसे पहले हमने जो एक्सप्रेशन निकाला हम उसके बारे में लिखने की कोशिश करते हैं। जो इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी हमने निकाली है वो है हमारे पास K prime that was equal to 2K1 K2 upon K1 plus K2. So this is time now for us to just substitute the values. So you can see from the figure 11.16 हमने यहाँ मार करके रखी है। तो हम ये लिख सकते हैं 2 into K1 is 79 and K2 is 109 and then we have 188. K1 plus K2 is 188. So as we have done earlier, so this is K1 upon K2 is 188. Okay, so this is the multiple of the numerator part is 7,222 divided by 188 and this is equal to 91.6 watt per meter per Kelvin. Okay, so now we are left with the third part, the heat current through the compound bar. So तीसरा पार्ट जो है इस प्रॉब्लम का जो हमने टेक्स्ट में किया है ऑलरेडी, the heat current through the compound bar is the heat current through the compound bar is the heat current through compound bar. So this heat current through the compound bar is, this is I can write now, this is H prime, that is equal to H also, and here it is K prime A and T1 minus T2, T1 minus T2, T1 minus T2 upon 2L. Okay, so here to substitute the values, so every value is given to us. H prime is equal to K prime, this is what we have calculated. This is 91.6 and area of cross section is you can write over here as 0.02 and T1 minus T2 is 373 minus 273 divided by 2 time the length of the rod, that is 0.1. Okay, so this is 0.1. It's the length of the one part, right? So now here H prime is equal to this, H prime is equal to 91.6. So if we multiply this part step by step, we can write this as 91.6. This is 91.6 cross 0.02 cross 100 over 0.2. Okay, so this is H prime and this is H prime. It's now we have 183.2. This is 183.2 upon 0.2. Okay, so this answer is this H prime, that is the rate of transfer of heat, right? This is 916.1 baht only, right? So this is the beautiful explanation of this part. I think it is very important to learn this text and to apply it in another way around, right? So I hope that you have enjoyed this text. Thank you.